हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोड फोर्स राउंड 829 रेटेड फॉर डिव 2 का फर्स्ट प्रॉब्लम। ओके, इसी कॉन्टेस्ट का सेकेंड एंड थर्ड प्रॉब्लम का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। एंड थर्ड प्रॉब्लम का वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई बटन पे आ रहा होगा, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना। एंड एजिक वर्जन जो है ये प्रॉब्लम C1, ये काफ़ी इजी प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते तो आप इजीली अब समझ जाओगे कि इसमें क्या हो रहा है, क्या आप मिस कर रहे थे। ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बट बिफोर डेट अगर आप चैनल पे नए हो एंड आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो आप जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन टेक्निकल सपोर्ट का है। तो बेसिकली क्या होता है, देखो, क्वेश्चन को ऐसे ही समझ लेते हैं हम लोग। क्या होता है, लेट सपोज कि आप किसी बोर्ड से बात कर रहे हो या टेक्निकल सपोर्ट से बात कर रहे हो। बोर्ड के केस में ऐसा नहीं हो पाएगा, टेक्निकल सपोर्ट से बात कर रहे हो। तो ये लेट सपोज आपका विंडो है, ठीक है, मोबाइल विंडो स्क्रीन है जो भी। अब आपने क्या किया, आप जो है कोई क्वेश्चन करते हो यहाँ से, आपका जो कंप्लेन है उसके रिगार्डिंग आपने क्वेश्चन किया, ये ऊपर गया एंड करस्पॉन्डिंग उसका आंसर आ जाता है। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे उसी का कंसेप्ट है कि आपका जो है एक टेक्निकल सपोर्ट से आपसे बात हो रही है एंड आप जो क्वेश्चन उससे पूछ रहे हो एंड उसके रिगार्डिंग वो वन और सेवरल मैसेज के रूप में आपको आंसर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, रियल लाइफ सिनेरियो है। आपको क्या होगा, लेट सपोज आपने जैसे आपने पहला क्वेश्चन पूछा ऐसे। अब ये एक वर्ड एक ही सेंटेंस में पूरा आंसर तो बताएगा नहीं, ये ब्रेक पॉइंट ब्रेक पॉइंट ब्रेक पॉइंट ऐसे करके बता रहा होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन होगा, उसके मल्टीपल लाइन में आंसर आ रहे होंगे। इन बिटवीन आपने क्या किया, आपको इस लाइन में, आपने इस लाइन से पढ़ा, ठीक है, या हो सकता है कि आपने इस लाइन को ना भी पढ़ा, इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग कुछ और आपके क्वेरी दिमाग में आ गया और उसको आपने कंटिन्यू कर दिया, आपने एक दूसरा क्वेश्चन फायर कर दिया। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा, अगर आप क्वेश्चन को क्यू से डिनोट कर दो एंड उसकी तरफ से जो आंसर आ रहा है उसको ए से डिनोट कर दो, तो आपको कुछ इस तरह का सीरीज हमेशा हमेशा क्या होगा, आप क्वेश्चन पहले पूछोगे तो क्यू से स्टार्ट होगा एंड इस तरह आपका जो एक सीक्वेंस चलेगा, एक स्ट्रिंग का सीक्वेंस चल रहा होगा पूरा। तो क्वेश्चन में इसी चीज को एक्सप्लेन किया है इसने कि एक डायलॉग जो है अपीयर्ड हो रहा है एंड वगैरह जो भी है, आपका एक रूल्स है उसमें क्या हो रहा है कि एक से ज़्यादा मैसेज के रूप में आपको आंसर मिल रहा है एंड पॉलिसी के हिसाब से आपको पूरा मैसेज बताया नहीं जा रहा, बट आपको Q&A के फॉर्म में बताया जा रहा है। अब वो पूरा डायलॉग बॉक्स में पूरा जो स्क्रीन था, पूरा जो अपने जो विंडो में पूरी बातचीत आपको हुई उस चैट में, उस पूरे का वो मैसेज नहीं दे रहा, ये QA के रूप में आपको स्ट्रिंग के रूप में दे दिया। अब आपको बोल रहा है कि इस डायलॉग में हमेशा क्वेश्चन जो है क्लाइंट पूछेगा, जैसे कि आप, सिंपल सी बात है, आपने कोई क्वेश्चन पूछा तब चैट शुरू हुई, तो इस पूरे स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर वो ऑलवेज क्यू होगा, इसके बारे में आपको चिंता नहीं करना, ये ग्रांटेड है। राइट, अब ये पूछ रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है, ये जो बातचीत हुई है आपको क्यूए के हिसाब से जो आपको मिल रहा है, वो बताओ कि क्या ये रूल्स को फॉलो करते हुआ है या ये स्ट्रिंग जो है वो कुछ गलत तरीके से दिया हुआ है, ये मतलब ये रूल अवॉइड हो गया, यहाँ पे कुछ तो गलत हुआ। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको यस और नो प्रिंट करना, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है जो आप रियल लाइफ में जैसे भी आप बात करते हो टेक्निकल सपोर्ट से अपनी चैट पे, उसी वे में आपको सोचना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए, कंस्ट्रेंट बहुत छोटे हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है यहाँ पर। तो ठीक है, सॉरी। तो इसके सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन जो है वो आपके आपके ही लाइक, आपको अगर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो आपको जहाँ पे भी मतलब समझ नहीं आ रहा उस तरह के सिनेरियो को सोचो कि आप अगर टेक्निकल सपोर्ट सच में बात कर रहे होते तो इस तरह का जो होता बिहेवियर, या आप इस तरह का करते, लाइक आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, फिर आप वहाँ आंसर आया, आपने फिर क्वेश्चन पूछा, उसने 2-3 लाइन में आपको आंसर दिया, इस तरह आप सोचो तो आपको एग्जैक्टली सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा, या आपको मिल जाएगा। देखो क्या हो रहा, स्ट्रिंग का पहला जो होगा हमेशा क्वेश्चन होगा, तो आप क्वेश्चन से शुरू हो रहा, उसके बाद इट माइट बी पॉसिबल कि सम ए यहाँ पे होगा, कुछ आंसर वो प्रोवाइड करेगा। ऐसा हो सकता है कि इस क्यू के बाद एक और आपने क्वेश्चन पूछ लिया, उसको टाइप कर रहा है, वो बंदा भी टाइप ही कर रहा है, और आपने क्वेश्चन पूछ लिया, आपने एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए, बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिए। राइट, ठीक है। अब टेक्निकल सपोर्ट का क्या है, टेक्निकल सपोर्ट का जो रूल्स वायोलेशन नहीं होगा, कब होगा, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का
एक लाइन का तो आंसर मिनिमम से मिनिमम होगा, इससे तो कम हो ही नहीं सकता। मतलब इस क्वेश्चन को आंसर किया उसने, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बड़ा होगा, उसने मल्टीपल लाइन में, मल्टीपल ग्रुप में आपको बांट के आंसर बताया, ठीक है। तो मिनिमम क्या होगा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, एक आंसर तो होगा, एक ए होगा। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक ए और होगा कहीं, ठीक है। अभी पोजीशन की भी बात करेंगे। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग भी एटलीस्ट ए, इसके रिगार्डिंग भी एटलीस्ट ए, इसके रिगार्डिंग एटलीस्ट ए और ए, ठीक। तो ये क्वेश्चन आ रहा है, तो एटलीस्ट हम इसके रिगार्डिंग अब देखेंगे कहीं ना कहीं तो ए होगा। तो यहाँ पे अगर मैंने ए दिया तो आप समझे कि चलो ठीक है, कुछ इस तरीके से हो गया। अभी हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, मैसेज में क्या था, हमने मान लिया कि इसके रिगार्डिंग तो चलो हो गया, इसके रिगार्डिंग एक ए यहाँ पे हो सकता है, फिर ए यहाँ पे होगा, इसके रिगार्डिंग एक ए और हो गया, इसके रिगार्डिंग एक ए और हो गया, इसके रिगार्डिंग भी एक ए हो गया, राइट। यहाँ तक कम से कम इतना ए होना चाहिए। अभी अगर इस तरह का सिनेरियो है तो अगर एक भी कम ए हुआ तो खेल खत्म। मतलब हर एक क्वेश्चन जो है एटलीस्ट एक बार, एटलीस्ट वन आंसर ये होगा। इससे ज्यादा ए जहां आ रहा है तो कोई बात नहीं, किसी भी क्वेश्चन का जो होगा वो मल्टीपल लाइन में आंसर आ रहा होगा तो ये चलेगा। बट कहीं पे ऐसा हो कि मैंने क्यू लिखा और क्यू लिखा और मैंने एक ही ए लिखा, अब ये आंसर या तो फर्स्ट क्वेश्चन का होगा या सेकंड क्वेश्चन का, लेकिन ये आंसर दोनों क्वेश्चन का नहीं होगा, ठीक है। उसमें हमें नहीं सोचना है कि आपने क्वेश्चन डुप्लीकेट कर दिया, नहीं, उस वो ऐसा कुछ केस नहीं है यहाँ पे। तो ये आंसर आपका एक ही क्वेश्चन का किसी के एक का होगा, तो एक क्वेश्चन तो अनआंसर्ड रह गया, तो ये रूल्स वायलेट हो गया, यहाँ पे रूल्स वायलेशन हो गया, ठीक है। तो इसमें स्ट्रेटजी क्या होगा, हर एक क्वेश्चन जो हुआ उसके बाद करस्पॉन्डिंग मल्टीपल आंसर होंगे, लेट सपोज। तो ये एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन के बीच में है, ठीक है। तो जैसे दूसरा क्वेश्चन आया उसके पहले के जितने आंसर थे समझो कि हमेशा क्या होगा, उसके पहले ही क्वेश्चन के सारे आंसर होंगे। तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है कि ये डबल क्यू है तो उसके बाद 4 टाइम्स ए होगा, तो ये चारों ए जो भी होंगे फर्स्ट या तो सेकंड के आंसर होंगे। उसके बाद ए के एटलीस्ट इस क्वेश्चन के बाद ए के होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये क्यू क्यू दो क्वेश्चन आपने पूछा, एटलीस्ट दो आंसर होने थे, हो गया, लेकिन उसके बाद भी आंसर आए हैं तो ठीक है, किसी क्वेश्चन के होंगे, राइट। ये सब अंडरस्टेबल है, चलो ठीक है। ये क्वेश्चन है तो एक और ए एटलीस्ट होगा, फिर क्वेश्चन है तो एक ए कहीं ना कहीं होना चाहिए, दो क्वेश्चन कर दिया मैंने, अब दो ए होना चाहिए एटलीस्ट। अगर एक भी यहाँ पे ए घटा, ठीक है, अब देखो मैं ब्रश यहाँ पे मैंने एक ए को भी कम कर दिया, ठीक है, और मैंने उसको हटा दिया। अब देखो यहाँ पे अगर आप ए को सिर्फ काउंट कर रहे हो तो ए देखो, ए तो 4 है, 5 है, 6 है, ए 6 हो गया। क्यू देखो 2 3 3 2 5, क्यू 5 है, उस हिसाब से ए आपका चलेगा। बट इस वे में सोचो, दो क्वेश्चन के लिए 4 आंसर है, एक नया क्यू आया, ये नया क्यू आया तो अब तक जितने क्यू थे और उससे अगर ज्यादा ये हो रहा, ठीक है, अगर क्यू से ज्यादा ए हो गया तो सारे क्वेश्चन आंसर्ड हो गया बाबा के, कोई बचा तो नहीं है। अब नया क्यू एटलीस्ट एक, फिर दो क्यू तो कम से कम तो दो ए, अगर कमा तो आपका रूल्स वायलेशन है, ठीक है। अब मैं आपको कोड दिखाता हूँ, क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। आपको ए और क्यू को काउंट नहीं करना, एक नया क्यू के पहले आपको ये देखना है, राइट। अब देखो मैं आपको कोड दिखाता हूँ इसका, यहाँ पे काउंट क्यू में रख रहा हूँ और काउंट ए रख रहा हूँ, राइट। क्यू आ रहा, क्यू को काउंट किया, और अगर ए आया तो क्यू माइनस माइनस हुआ, ठीक है, काउंट क्यू माइनस माइनस, क्यों, एक क्वेश्चन आंसर्ड हो गया, राइट। इस चीज को हटाओ, ये वाला गलत है, मतलब गलत नहीं है, ये अननेसेसरी है, ठीक है। इस वेरिएबल को भी चाहो तो हटा सकते हो। तो ये क्वेश्चन आ गया, एक ए आया तो आंसर्ड हो गया क्यूरी। अब एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, तो क्यू काउंट क्यू जो होगा लेस देन 0 हो गया, हो सकता है एक क्यू मैंने 3 आंसर कर दिया तो ये तो -2 हो जाए। जहां भी लेस देन 0 होगा तो काउंट क्यू की वैल्यू मैंने 0 कर दी कि चलो ये पिछले वाले का आंसर आ रहा, ठीक है, अच्छा चलो फिर ठीक है, ये भी पिछले वाले का क्वेश्चन है। ऐसे है, लास्ट में क्या होगा, हर एक
करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन के लिए एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होगा, तभी ये क्यू जो होगा एग्जैक्टली 0 होगा। एक से ज़्यादा आंसर होंगे तो यहाँ पे तो हम 0 को मैनेज कर ही रहे हैं, ठीक है। अगर उससे कम हुआ तो आपको 0 नहीं मिलेगा, और अगर 0 है तो यस प्रिंट कर दो, अदरवाइज नो प्रिंट करना। कंसेप्ट यही है। सिर्फ आपको ए और क्यू को पूरे स्ट्रिंग में ऐसे काउंट करने से बात नहीं बनेगी। आपको ये ध्यान देना कि करस्पॉन्डिंग क्यू के लिए एटलीस्ट उतने नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव ए होने चाहिए। अगर नहीं है, ठीक है, तो एक नया क्वेश्चन आया तो कोई बात नहीं, फिर आगे मिलने की संभावना तो है हमें, तो हम इस तरह सर्च करेंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 क्यू हो गया और एक ही आपका ए है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आपको टेस्ट केस समझ जाइएगा, तो आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड आपके अगर डाउट्स बच गए हैं अभी भी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।